नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जयराम महतो ने सीजीएल का मुद्दा सदन में उठाया। विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन जेएलकेएम विधायक जयराम कुमार महतो ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है। उन्होंने सीजीएल का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि मैं यहां छात्र आंदोलन से पहचान बनाकर आया हूं। स्पीकर से आग्रह किया कि जिस दृष्टि से सत्ता पक्ष और विपक्ष को देखे, उसी दृष्टि से मुझे भी अपनी बात रखने का अवसर दिया। अपनी बात रखते हुए जयराम महतो ने कहा है कि राज्य के लाखों अभ्यर्थी सड़क पर हैं। सीएम से आग्रह किया कि वे उन अभ्यर्थियों से मिले, वो आपके ही बच्चे हैं, उनसे मिलकर समस्या का समाधान करें। जयराम महतो ने कैमरून में फंसे 45 मजदूरों की सकुशल वापसी की भी मांग की है। सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रिजल्ट को रद्द करने के लिए आंदोलन कर रहे छात्रों पर मंगलवार को हजारीबाग पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। वहीं उग्र छात्रों ने पुलिस पर भी जमकर पथराव किया, जिसमें 1 दर्जन से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। जो वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं उसमें पुलिस और आम लोगों के वाहन शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत छात्रों ने हजारीबाग बंद का ऐलान किया था। इसकी छात्रों ने एसडीओ ऑफिस को सूचना भी दी थी। छात्रों ने शहर में जहां विभिन्न दुकानों को निशाना बनाया और लगभग 4 घंटे तक छात्रों ने नेशनल हाईवे को जाम रखा। इस दौरान पुलिस प्रशासन के समझाने के बावजूद छात्र इस बात को लेकर अड़े रहे कि परीक्षा का रिजल्ट रद्द किया जाए। जब स्थिति बिगड़ती दिखी तो प्रशासन ने लाठीचार्ज करते हुए भीड़ को तितर बितर किया। लगभग आधे घंटे तक पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए भीड़ को तितर बितर किया है। वहीं उग्र छात्रों ने इस दौरान जमकर पथराव किया है। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। इस हंगामे को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। झारखंड में बड़ा हादसा, बस पलटने से 20 से ज्यादा लोग जख्मी। झारखंड के हजारीबाग में एक बस पलट गई है। बस एक शादी समारोह में जा रही थी। बस में दुल्हन समेत कई लोग सवार थे। इस हादसे में 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक बस बिहार के छपरा से निकली थी और झारखंड के रांची में जा रही थी। हादसा हजारीबाग के यूपी मोड़ के पास हुआ है। जानकारी के मुताबिक चरही के यूपी मोड़ के समीप यह हादसा मंगलवार सुबह करीब 5 बजे हुआ। हादसे में करीब 20 लोग घायल हुए हैं। सभी शादी समारोह में शिरकत होने के लिए रांची जा रहे थे। बस में लड़की भी सवार थी। बता दें, रांची में शादी होने वाली थी। हादसे की सूचना मिलने के बाद लड़के पक्ष के लोग रांची से आकर सभी को रेफर कराकर ले गए हैं। रविंद्रनाथ महतो चुने गए विधानसभा अध्यक्ष। रविंद्रनाथ महतो लगातार दूसरी बार झारखंड विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। मंगलवार को निर्विरोध स्पीकर चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी ने उन्हें आसन पर बैठाया है। छठी विधानसभा के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने 7 सेट में रविंद्रनाथ महतो को स्पीकर बनाने का प्रस्ताव दिया था। पहला प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दिया गया, जिसका समर्थन झामुमो के विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने किया। वहीं प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री ने रविंद्रनाथ महतो को फिर से विधानसभा अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पढ़ा। उसके अलावा अन्य 6 प्रस्ताव भी रविंद्रनाथ महतो के पक्ष में थे, इसलिए सर्वसम्मति से उन्हें छठी झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों की ओर से विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से अपील की है कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए विपक्ष के मामलों पर ध्यान देंगे, ऐसी आशा है। चक्रधरपुर में ग्रामीणों ने 4 उग्रवादियों को मार डाला। पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने 4 पीएलएफआई उग्रवादियों को फिर घेर कर मार डाला है। सोमवार को मारे गए उग्रवादी गुदड़ी के राउड़ी और तिरकेड़ा गांव के रहने वाले थे। 5 दिनों के दौरान ग्रामीणों ने अब तक पीएलएफआई एरिया कमांडर मोटा टाइगर, उसके सहयोगी गोमिया समेत 6 लोगों को मार डाला है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इधर एसपी आशुतोष शेखर ने बताया है कि पीएलएफआई उग्रवादियों की हत्या की सूचना के सत्यापन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अब तक हत्या की पुष्टि नहीं हुई है। गुदड़ी, गोयल के अलावा आनंदपुर पुलिस के अलावा झारखंड जगुआर आईआरबी जैप के जवान क्षेत्र में लगातार अभियान चला रहे हैं। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने मोटा टाइगर के 4 सहयोगियों को सैदवा के पकड़ा, जिसके बाद पास के एक मैदान में बैठक हुई। चारों से जानकारी लेने के बाद 2 को बेगुनाह पाकर ग्रामीणों ने छोड़ दिया। वहीं अन्य 2 को बंधक बनाकर जंगल ले गए और मार डाला। इसके अलावा 2 और पीएलएफआई उग्रवादियों को मार डाला गया है। सदन के संचालन में सरकार देगी साथ, सीएम हेमंत। विधानसभा में मंगलवार को रविंद्रनाथ महतो के सर्वसम्मति से स्पीकर निर्वाचित होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बधाई देते हुए कहा है कि विधानसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। यह जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर है। ऐसे में सदन के सफलतापूर्वक संचालन में सरकार विधानसभा अध्यक्ष का पूरी तरह साथ देगी। सीएम ने रविंद्रनाथ महतो को संबोधित करते हुए कहा है कि आपकी अध्यक्षता में 5वीं विधानसभा बेहतर तरीके से संपन्न हुई।
आपने सहनशीलता के साथ सदन को चलाया, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संतुलन बनाए रखा। आपने सदन की गरिमा मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्णन किशोर, भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी, जदयू विधायक सरजू राय, राजद विधायक सुरेश पासवान, माले विधायक अनुरूप चटर्जी, वहीं लोजपा विधायक जनार्दन पासवान और आजसू विधायक निर्मल महतो, जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने भी सदन में अपने दल की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो को बधाई दी है। भाजपा विधायकों ने बनाई रणनीति। भाजपा विधायक दल की बैठक मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में हुई है। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि बैठक के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण व अनुपूरक बजट के दौरान पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई है। भाजपा के संगठन पर्व के कार्यकर्ताओं में विधायकों को भी सदस्यता अभियान का टारगेट दिया गया है। पार्टी के द्वारा कम समय में अधिक काम करने को लेकर चर्चा हुई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सभी विधायकों को कम से कम 2000 सदस्य जोड़ने का लक्ष्य दिया गया। विधायकों को आसपास के विधानसभा क्षेत्र में भी सक्रियता दिखाते हुए सदस्यता अभियान से जोड़ने का निर्देश दिया गया। बता दें, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अनुपूरक बजट व राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पार्टी के विधायक दमखम से अपनी बात रखेंगे। विधायक दल की बैठक में वरिष्ठ विधायक चंपई सोरेन, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी और संगठन महामंत्री करमवीर सिंह मौजूद थे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से 3 लाख नई लाभुक जुड़ी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में महज 56 दिनों में ही 2,98,000 नई लाभुक स्वीकृत की गई है। अब इस योजना में 55,10,000 महिला लाभुक हो गई। बता दें, आंकड़ा 15 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक का है। इस अवधि में 6,54,480 नई लाभुकों ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया था। वर्तमान में आवेदन की संख्या 65,92,085 तक पहुंच चुकी है। सबसे अधिक जोड़ी गई नई लाभुक और नए आवेदन रांची जिले से आए हैं। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 17,800 करोड़ रुपए की बजट का अनुमान किया है। विगत 14 अक्टूबर तक योजना का लाभ लेने के लिए 59,37,605 महिलाओं ने आवेदन किया था। वहीं जांच पड़ताल के बाद 52,12,837 आवेदन स्वीकृत किए गए। अब भी सबसे अधिक रांची जिले से आवेदन आए हैं और स्वीकृति भी हुई है। यह आंकड़ा 56 दिनों बाद तेजी से बदला है। आवेदन और स्वीकृति की संख्या क्रमशः 65,92,000 और 55,10,000 का पहुंच चुका है। शिक्षक नियुक्ति की अड़चन को जल्द करे दूर। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने मंगलवार को स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की है। अधिकारियों ने चल रही योजनाओं और कार्यक्रम संबंधी प्रेजेंटेशन दिया। शिक्षा मंत्री ने शिक्षक नियुक्ति मामले की वस्तुस्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा है कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में लीगल और नॉन लीगल जो भी अड़चन है उसे ध्यान में रखकर तत्काल उसका समाधान निकालें। स्कूल में शिक्षक रहेंगे तभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। शिक्षा क्षेत्र में हर दिन बदलाव हो रहे हैं और नई नई चीजें आ रही है, इसलिए शिक्षकों का दक्ष होना जरूरी है। शिक्षकों की दक्षता बढ़ाने के लिए उनका नियमित प्रशिक्षण कराया जाए और नई जानकारियों से उन्हें अवगत कराया जाए। शिक्षा मंत्री ने मातृभाषा में पठन पाठन पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि जिस भाषा की अपनी लिपि है उसे कैसे जोड़ा जा सकता है उसका प्रस्ताव तैयार करें। इस पर झारखंड विधानसभा सत्र के बाद बैठक होगी और ठोस निर्णय लिया जाएगा। झारखंड में बारिश के बाद कड़ाके की सर्दी। झारखंड में बारिश के बाद अब कड़ाके की सर्दी से सामना करना पड़ेगा। राज्य में नम वातावरण के बाद अब कड़ाके की सर्दी आने वाली है। बादल छटते ही अगले 24 घंटे के बाद न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट आने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं शुष्क हवाओं के रुख से सुबह में कुहासा के साथ कनकनी में वृद्धि होगी। राज्य के उत्तरी भागों में कुहासे घने हो सकते हैं। अगले 4 दिनों तक मौसम में बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान धनबाद में 12.4 मिलीमीटर और बोकारो में 12.2 और गिरिडीह में 11.5 मिलीमीटर, जबकि धनबाद में 9.7, पश्चिमी सिंहभूम में 9.6 और रामगढ़ में 9.4 मिलीमीटर समेत अन्य कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हुई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर क्रूरता का रांची में विरोध। सर्व सनातन समाज के नेतृत्व में मंगलवार को कई धार्मिक, सामाजिक और जनजातीय संगठनों के हजारों कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले और अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मोराबादी में हुए आयोजन के बाद सभी ने रैली के रूप में अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए राजभवन जाकर आक्रोश सभा की। इस बीच 2 मुख्य मांगों के लिए राज्यपाल से मिलकर उन्हें पत्र भी सौंपा। इसमें हिंदुओं पर अत्याचार बंद करने और एस्काइन के सन्यासी चिन्मय कृष्णदास को शीघ्र रिहा करने की मांग की गई।
बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों पर यूडीएचआर आर्टिकल 18 के तहत मानवाधिकार के तहत रक्षा और सुरक्षा दिलाने की मांग की गई। वहीं प्रदर्शन में हिंदू, सिख, जैन और सनातनी समाज के काफी संख्या में लोग शामिल हुए। शादी की रस्म में शामिल हो लौट रहे लोगों को वाहन ने रौंदा 4 की मौत। दुमका जामताड़ा मुख्य मार्ग पर पालो जोरी थाना अंतर्गत मुर्गी मोड़ के पास एक शादी समारोह के दौरान रस्म में शामिल लोगों को अनियंत्रित वाहन ने रौंद दिया है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 महिलाएं और 1 युवक शामिल है। घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस ने हादसे का शिकार गंभीर रूप से सभी घायलों को इलाज के लिए पालो जोरी प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने 3 की जांच कर बारी बारी से मृत घोषित कर दिया। वहीं 1 को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के क्रम में उसकी भी मौत हो गई है। निजी नर्सिंग होम व अस्पतालों की निगरानी करेगी नियामक संस्था। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने निजी नर्सिंग होम, निजी अस्पतालों और जांच केंद्रों की मनमानी पर चिंता व्यक्त करते हुए सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। राज्य भर से आ रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने व्यापक स्तर पर जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने घोषणा की है कि निजी नर्सिंग होम, अस्पतालों और डायग्नोसिस सेंटर पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य स्तर पर एक नियामक संस्थान का गठन किया जाएगा। यह संस्था इन स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करेगी और आम नागरिकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से निजी अस्पतालों की निगरानी के लिए सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। यह अधिकारी निजी स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाओं की देखरेख करेंगे ताकि गरीब और जरूरतमंदों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय, लापरवाही न हो। पाकुड़ के शिव शीतला मंदिर से 10 लाख के गहने की चोरी। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के शिव शीतला मंदिर स्थित मां सकभरी देवी के दरबार में सोमवार की देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। प्रतिमा पर चढ़ाए गए आभूषण समेत मंदिर के गर्भगृह से सोने चांदी की चोरी कर ली गई है। करीब 10 लाख के आभूषण की चोरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। घटना की जानकारी मंगलवार की सुबह लोगों को तब लगी जब माता के दर्शन को लेकर मंदिर पहुंचे थे। इसकी जानकारी नगर थाना को दी गई। नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। मंदिर परिसर को सील कर दिया गया है। रांची से चलने वाली ट्रेनें 15 से 26 दिसंबर तक रहेंगी रद्द। कांटा टोली फ्लाईओवर के बाद रांची को जल्द ही एक और फ्लाईओवर जल्द मिलने वाला है। जी हां, बता दें राजधानी में सिरम टोली फ्लाईओवर का निर्माण जल्द होने वाला है, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। एजेंसियों ने इसके निर्माण को लेकर रेलवे से पहले भी ब्लॉक करने की इंतजाम मांगी थी। अब एक बार फिर से एजेंसी ने ट्रेन ब्लॉक करने की अनुमति मांगी है, जिसे रेलवे ने अप्रूवल कर दिया है। इस कारण रांची से चलने वाली कई ट्रेनें 15 से 26 दिसंबर के बीच रद्द रहेगी। बता दें रांची रेल मंडल का कहना है कि 4 लेन वाली सिरम टोली सड़क सह रेल के ऊपर पुल निर्माण कार्य के लिए ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान रांची से होकर चलने वाली कई ट्रेनें रद्द रहेगी। धान खरीद 15 दिसंबर से। झारखंड में खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिए धान की खरीदारी 15 दिसंबर से शुरू होगी। इसको लेकर सरकार की ओर से तैयारी कर ली गई है। जिलों में धान क्रय केंद्र व मिलरों के निबंधन की प्रक्रिया चल रही है। राज्य में 646 धान क्रय केंद्र खोलने की कवायद शुरू की गई है। सरकार ने इस बार भी किसानों से 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए 2.36 लाख किसानों ने निबंधन भी कराया है। बता दें इस साल केंद्र सरकार की ओर से साधारण धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं ग्रेड ए धान के लिए 2320 रुपये प्रति क्विंटल रेट निर्धारित है। इस राशि के अलावा किसानों को राज्य सरकार की ओर से 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस मिलेगा। ऐसे में इस साल राज्य के किसानों को सामान्य धान पर कुल 2400 रुपये और ग्रेड ए धान पर 2420 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिलेगा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच हो, बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने फिर एक बार राज्य सरकार को निशाने पर लिया है और कहा है कि जेएसएससी सीजीएल के परिणाम में कई विसंगतियां पाई गई है। लगातार सीरियल क्रम से अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के बाद परीक्षार्थियों के मन में सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की शंका और गहरा चुकी है। बता दें लाखों छात्र सीजीएल परीक्षा में सीट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से निवेदन करते हुए कहा है कि छात्रों की संतुष्टि के लिए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की पूरी प्रक्रिया की सीबीआई जांच कराए। भाजपा छात्र हित में सड़क से लेकर सदन तक सीजीएल परीक्षा में हुई साजिश के खिलाफ मुखर आवाज उठाएगी। चतरा सांसद ने देर रात किया सदर अस्पताल का निरीक्षण। सांसद कालीचरण सिंह ने देर रात सदर अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल का औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनका हाल चल जाना और अस्पताल में उपलब्ध दवाओं एवं अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। सांसद ने इस दौरान राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सदर अस्पताल में चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की भारी कमी है। उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा है कि अस्पताल में डॉक्टरों और सहायक कर्मियों की नियुक्ति सरकार का काम है, लेकिन राज्य सरकार खुद संकट में है। कालीचरण सिंह ने यह भी बताया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को अनुदान देती है, लेकिन राज्य सरकार इस पैसे का सही उपयोग नहीं कर रही है। शराब की कीमत को लेकर फरमान जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने अपने विभाग की समीक्षा व अनियमितता पर सख्ती का निर्देश दे दिया है। विभागीय मंत्री का पदभार ग्रहण के मौके पर उन्होंने अधिकारियों को अधिक दर पर शराब की बिक्री रोकने व राजस्व बढ़ाने की ठोस रणनीति पर काम करने को कहा। जल्द ही वे विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसमें अवैध शराब की बिक्री पर भी रोक उनकी प्राथमिकता में शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में ही सभी मंत्रियों को यह टास्क सौंपा है कि 2 महीने के भीतर वे अपने अपने विभाग की समीक्षा कर उन्हें रिपोर्ट देंगे। मंत्रियों को अपने विभाग से संबंधित जिला स्तर के कार्यालयों में भी जाना है। धन्यवाद।